आपके वो तमाम चुने हुए नुमाइंदे जो जम्मू के बीजेपी के लोग हैं वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं, वो भी आपके सामने नहीं आ रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं। कब तक छिपेंगे? सामने तो आना पड़ेगा। बोर्ड लेकर गए हैं वो हमसे, उसमें हम अपने बच्चों को भी साथ लाएंगे, बिल्कुल बच्चों को भी साथ लाएंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हमारे लोगों का हल चाहिए। आप वन टाइम सेटलमेंट की बात करें और देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो जम्मू कश्मीर के पूरे देश भर में लागू हुआ है और होता है, ये आज का नहीं है। और ना माने ना बात सुने कोई दिक्कत नहीं। जब जनता पब्लिक जब हमारी ना सुनने पे आएगी, इस सरकार को बताएंगे कि वोट मांगने आपने इनके दरवाजे पे जाना है, वोट मांगने इनके मोहल्ले में जाना है, तो फिर टोटल बाइकाट ना हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों को, उसका खामियाजा फिर आप भुगतना। और 10 तारीख को जो हमारा सेक्रेटरी का गिराव होने वाला है उस पर आपको फिल्म नहीं पूरा ट्रेलर फिल्म के समेत आपको दिखाएंगे, ये बात याद रखें। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार 4 अगस्त की तारीख को सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक काबीना का इजलास करने जा रही है। और दुख भरी बात यह है कि इस काबीना के इजलास में भी जम्मू कश्मीर के उन तमाम डेलीवेजर्स के ऊपर चर्चा नहीं की जा रही है। जो की एजेंडाज हैं उनकी एजेंडाज में डेलीवेजरों का नाम और निशान तक नहीं है। और 10 अगस्त की तारीख को जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिस प्रदर्शन में उमर अब्दुल्ला से ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने विधानसभा की पटल पे जो वादा डेलीवेजर्स के हवाले से किया है वो वादा आखिर आप कब पूरा करने जा रहे हैं। सनीकांत चिप जी मेरे साथ है। 4 की तारीख में काबीना का इजलास होने जा रहा है और हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि इस इजलास में इन तमाम डेलीवेजर्स की बात हो सकती है, लेकिन जो एजेंडाज इस मीटिंग से पहले सामने रखे गए हैं उस एजेंडा में एक भी सवाल या फिर एक भी बात डेलीवेजर के हवाले से नहीं है। उमर सरकार हमेशा कैबिनेट करते आ रही है पिछले 2 साल से, और कैबिनेट के अंदर अपने कौन से फ़ायदे हों, हमारे एमएलए या इनके अपने उनके किस किस के कितने फ़ायदे हों, ये डिस्कस वहाँ होती है। और ये डिस्कस होती है कि मैं कौन सा मंत्रालय संभालूंगा, उसको कौन सा मंत्रालय देंगे, उसको कहाँ फ़ायदा देंगे, ये डिस्कस होती है। बट जिस मंत्रालय पे तुम लोग बैठे हो ना, उनको वोट डाल के वोट देने वाले ये गरीब लोग हैं। इनका कैबिनेट कब होगा फाइनल? इनकी बातें कब फाइनल होंगी? आप मीटिंग करते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, आप बड़ी बड़ी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, बट उस गरीब के लिए बात नहीं करते जिस गरीब ने आपको उस लायक बनाया है। जिस गरीब को आपने टोपियाँ और जोलियाँ खोल के बताई थी कि सरकार बना दो, हमें सरकार में लेके आ जाओ, तो लाया, तो क्या दिया आपने इनको? वही धक्के, वही चौक, वही नारे, वही चीज़ें कि हमारी मांगे पूरी करो। पहले भी था, आज भी है। और जब आपने इलेक्शन लड़ने की बात की थी तब तो कहा था कि नहीं जी, हम इनको पहले कैबिनेट के अंदर पक्के कर देंगे, हम इनके सारे हक इनको दे देंगे। कहाँ है वो हक, कहाँ है वो वादे? और आप 4 को मीटिंग करें, 5 को करें, हमें उससे कुछ नहीं, क्योंकि उस मीटिंग का फायदा आम आदमी को नहीं। विधानसभा की पटल पे के ऊपर भी वादा हुआ है, कहा यह गया था कि फेज मैनर्स में हम एक प्रोसेस बनाएंगे और उस प्रोसेस के तहत इन डेलीवेजरों को हम धीरे धीरे रेगुलर करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं आया है जिस इशारे से इन लोगों को ये मालूम हो नहीं जी सरकार पॉजिटिव है। पहली कैबिनेट में जब शोर उठाया था तो एक कमेटी बना दी गई थी, हो गया 6 महीने पूरे। जब 6 महीने पूरे हो गए फिर आ गया जी डाटा, हो गया 6 महीने फिर पूरे। फिर उसके बाद जब शोर डाला फिर बोला फेस मैनर, हो गया 2 साल पूरे। उमर साहब, झूठे आश्वासन देना बंद कर दो। हमें आपके फेस मैनर, डाटा, कमेटियां नहीं चाहिए, हमारे लोगों का हल चाहिए। आप वन टाइम सेटलमेंट की बात करें और देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो जम्मू कश्मीर के पूरे देश भर में लागू हुआ है और होता है, ये आज का नहीं है, ये सन 1948 का 3 मार्च से लागू देश में हुआ है, हर राज्य हर यूटी के अंदर। तो यहाँ क्यों नहीं है? पहले स्टेट थी तब भी नहीं हुआ, आज यूटी है तब भी नहीं हुआ। आप मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं करवा सकते जो सेंटर से लागू होता है, तो क्या भला करेंगे आप लोगों को? आप झूठ की राजनीति, आप झूठ के जो है चलने वाले झूठे आश्वासन के रूप में चल रहे हो। मेरे गरीब से वोट लेके अपना घर भरते हो, बट उस गरीब का आशियाना नहीं देखते जो छत टूटा हुआ है। सनी जी, आपको मैं लगातार देख रहा हूं कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपका सवाल जम्मू के उन बीजेपी के लोगों के ऊपर नहीं होता है जिन जम्मू के बीजेपी के लोगों ने जम्मू से वोट लिया है।
एक वक्त ऐसा आना चाहिए था कि ये तमाम बीजेपी के लोग आपके साथ खड़े होने चाहिए थे सड़क पर। बीजेपी के दफ्तर के बाहर गेट तोड़ के हम अंदर घुसे थे। संघर्ष समिति, शायद तब आप नहीं थे, हमारी काफ़ी वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें सत शर्मा जी नीचे आए, LOP सुनील शर्मा, MLA कई विधायक नीचे आए और हमने सवाल पूछा कि हमारे लोगों का हल होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा था आप हमारे पास आइए, हम आपकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में उठाएंगे। और मेरी कुछ दिन पहले सत शर्मा जी से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे पास आना, लेकिन किसी कारण मैं नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से उनके पास वो मैं लेटर नहीं दे पाया। नहीं तो आज पार्लियामेंट में जो है आवाज़ उठ सकती है। और आने वाले दिनों में मैं दिल्ली जा रहा हूँ और अगर उनसे भेंट हो गई तो वो लेटर उनको सौंपूंगा और पार्लियामेंट में डालने की जो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? क्या ये डेलीवेजर कर सकते हैं? कहां तक जा सकते हैं? सरकार ना माने ना बात सुने कोई दिक्कत नहीं। जब जनता पब्लिक जब हमारी ना सुनने पे आएगी, इस सरकार को बताएंगे कि वोट मांगने आपने इनके दरवाजे पे जाना है, वोट मांगने इनके मोहल्ले में जाना है, तो फिर टोटल बाइकाट ना हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों को, उसका खामियाजा फिर आप भुगतना। और 10 तारीख को जो हमारा सेक्रेटरी का गिराव होने वाला है, उस पर आपको फिल्म नहीं, पूरा ट्रेलर फिल्म के समेत आपको दिखाएंगे, ये बात याद रखें। चलो सरिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर महिलाएं भी हैं और मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, आपने सवाल बड़े तीखे सरकार से उठाए थे। आज क्या आपका कहना है? सरकार से किस तरह के मुतालबे हैं? मुतालबे तो वही है, लेकिन जवाबदेही कोई नहीं है। जवाबदेही कोई नहीं है और मुझे मतलब सरकार से जो उम्मीद थी ना, अब बहुत मुश्किल लग रही है। इतनी मुश्किल बना दिया सरकार ने, हमें इतना मजबूर कर दिया है कि 10 तारीख को हम जो सेक्रेटरी का घेराव कर रहे हैं ना, उसमें हम अपने बच्चों को भी साथ लाएंगे। बिल्कुल बच्चों को भी साथ लाएंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, हम पीछे हटने वालों में से नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे। हमें चाहे पूरे दिन वहाँ पर 3 दिन बैठना पड़ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। जवाब किन लोगों ने देना है? सरकार के पास तो जवाब है ही नहीं। आपके वो तमाम चुने हुए नुमाइंदे जो जम्मू के बीजेपी के लोग हैं, वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं, वो भी आपके सामने नहीं आ रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं। कब तक छिपेंगे? सामने तो आना पड़ेगा। बोर्ड लेकर गए हैं वो, हमसे गए हैं या नहीं गए हैं? बोर्ड लेकर गए हैं, उनको हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। क्यों नहीं सुनेंगे वो? छोड़ दे कुर्सियाँ, फिर छोड़ दे कुर्सियाँ, क्यों बैठे हैं उन कुर्सियों पर? अगर नहीं कर सकते हैं मसला हल, कोई नहीं कर सकता तो छोड़ दे कुर्सियाँ और बैठ जाएं अपने घरों में। फिर 2-3 महीने वहाँ पर ही रहें बंद, कि उनको पता चले गरीब कैसे जी रहा है और कैसे बेचारा कितनी मुश्किल से उसका गुजारा चल रहा है, कितनी महंगाई है, कितनी मुश्किल पड़ती है हमको। बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही है। उनको सुननी चाहिए हमारी बात, आना चाहिए, देखना क्या बात है, क्या मसला। कहते हैं ऑनलाइन नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। कैसे नहीं है हम ऑनलाइन? अगर आप 900 डालते हो, उसका आपने 700 कर दिया, क्या हम बिना ऑनलाइन वो डालते हैं हमको पैसे? आज तक आपने कैसे डाले अगर ऑनलाइन नहीं है? नहीं है ऑनलाइन तो कैसे डाले, बताएं हमें सरकार। स्कीना टू मैम से मेरी गुजारिश है, मैम हम चाहते हैं हमारे से कोई ऐसा ना करवा दें कि जिनके लिए उनको जवाबदेही देना मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो जाएगा। अब 10 अगस्त की तारीख को सेक्रेटरीट का घेराव होना है। कितना बड़ा ये घेराव होगा और कितने लोग इस धरने में आ सकते हैं? इसमें मैं संख्या आपको क्या बताऊं, हम यहाँ से भी हैं 3-3 गाड़ियाँ भर के लाएंगे, 3-3 4-4 गाड़ी जहाँ से भी, और सभी आएंगे। और हम कह रहे हैं हम बच्चों को भी साथ लेकर आएंगे। फिर देखते हैं सरकार हमारी बात कैसे नहीं मानती है, और हम मनवा कर जोड़ेंगे। कब से हम रोडों पर बढ़ रहे हैं? कैसी सरकार है ये? निकम्मी सरकार जो हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है आज तक। बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं स्कीना टू मैम से कि शांतिपूर्वक हमारा मसला हल कर दें। हमें ज़रूरत ना पड़े आप हम पर लाठियाँ चार्ज बरसाओ या आपको भी मतलब गलत बोला जाए। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारा मसला आप हल कर दो। अगर नहीं करना है तब भी हमें आकर बता दो।